गुलाब दे रहे हैं, ये एकता प्रेम भाईचारा का है, क्योंकि गुलाब प्रेम का प्रतीक भी है। 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए है उसको गद्दी पर नहीं जाने देना है और 24 में महागठबंधन इंडिया का सरकार भारी बहुमत से बनने जा रहा है। अभी हम दलसिंह शहर के थाना रोड में खड़े और यहाँ पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर मोहब्बत के दुकान लगाया गया है। नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान इंडिया गठबंधन के तरफ से, और यहाँ पे गठबंधन के लोगों द्वारा गुलाब का फूल देकर उनको मोहब्बत सिखाया जा रहा है और दिखाना भी चाहेंगे आपको कि वो गुलाब बांट रहे हैं लोगों के बीच। स्थिति ये है जो दलसिंह सराय 32 नंबर गुमती जो चिरलंबित मांग में से था, आज तक एनडीए के लोग 3 बार मिठाई बटा चुके हैं। नित्यानंद राय जी क्षेत्रीय सांसद मिठाई बटाने के बाद फिर कल परसों मिठाई बांटा गया है। यह ठगने का जो काम किया जा रहा है, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और उसकी मांग करते हैं जो अविलंब 32 नंबर गुमती पर ओवर ब्रिज बने। दिल्ली में बैठी हुई बीजेपी का सरकार है, वो जात और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार, इस तरह का वो माहौल पैदा करते हैं। उन्होंने जो रोजगार उनको देना था उस पर कोई चर्चा नहीं करते। किसानों की बात जो उन्होंने किया था उस पर कोई चर्चा नहीं करके सिर्फ वो फिर 2024 में कुर्सी हथियाना चाहते हैं जात और धर्म के नाम पर। उसी को 2024 में बीजेपी का सरकार दिल्ली में नहीं बने, इसी के लिए नफरत के बाजार में हम लोग मोहब्बत का जो है दुकान खोले हैं। गुलाब महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर में कांग्रेस पार्टी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का निर्णय। ये बात कांग्रेस पार्टी हमारे नेता राहुल गांधी ने जो पद यात्रा करके, जिनके राहुल गांधी के में एक जीवनी में उनको अनपढ़ पप्पू से संबोधित किया जाता था, करोड़ों रुपया उनके पर में सोशल मीडिया में खर्च किया गया। उन्होंने दिखला दिया एक लंबे 4,500 किलोमीटर चल करके हर क्षेत्र के लोग, गरीब हों, छोटे छोटे व्यापारी हों, किसान हो, महिला युवा साथी हों, बूढ़ा हो, पहाड़, पानी, पत्थर, गर्मी, जिसके बारे में लोग कहते थे विपक्षी लोग, जो एसी में रहने वाला ये आदमी कहाँ से चल पाएगा, पूरे चल करके भारत को बता दिया और दुनिया को बता दिया कि किस रूप में राहुल गांधी का लोकप्रियता सामने आई। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हर गांव, हर गली में जाना है, एक मोहब्बत की दुकान खोलना है। उसी मोहब्बत की दुकान को, उन्हीं के निर्देश को हम लोग पालन करते हुए गांव-गांव, गली-गली जाकर मोहब्बत की दुकान संचालित कर रहे हैं। जैसा कि अभी देश में लूट की सरकार बनी हुई है। अभी जब हम लोगों का इंडिया गठबंधन बना तो उन्होंने कहा कि इंडिया का विरोध किया, बोला कि भारत के नाम से ही नामकरण होगा, सिर्फ भारत का नाम जाना जाएगा। तो मैं पूछता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि कहां से वो भारत का नाम हटाएंगे। पासपोर्ट में लिखा हुआ है भारत का नाम, के जो नया नोट छापने का काज किए हैं उसमें भी भारत इंडिया का नाम लिखा हुआ है। तो क्या ये फिर से दोबारा नोटबंदी लाएंगे? उनका क्या संदेश है? वो नफरत के बारे में सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। उनका काम है नफरत फैलाना, मेरा काम है
मोहब्बत फैलाना। केंद्र की बीजेपी सरकार घृणित राजनीति कर रही है। सत्ता प्राप्ति के लिए वो नफरत इस कदर बो दिया गया है कि देश में बहु बेटियों का बलात्कार हो रहा है, गौ रक्षा के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है। ऐसी स्थिति बन गई है कि कहीं बहु बेटी की का बलात्कार भी होता है तो उसके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाला जाता है। नफरत इस कदर बढ़ गया है इस देश में, और इस तरह से जो नफरत बढ़ गई है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने ये जो मोहब्बत की दुकान चलाई है, उसके तहत हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों के बीच मोहब्बत का प्रतीक गुलाब बांटकर मोहब्बत का संदेश दें। भारत देश हमेशा मोहब्बत से चला है, लेकिन स्थिति अभी ऐसी बन गई है कि सत्ता प्राप्ति के लिए बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये लोग नफरत के नाम पर सत्ता पाना चाह रहे हैं। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में देश की जनता ने ठान लिया है कि नफरत का जवाब हम मोहब्बत से देंगे और बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देंगे, और यही उद्देश्य है। इस देश को जरूरत मोहब्बत की है, न कि नफरत। जी, आज बापूजी की जयंती है तो उनको मैं उनके चरणों में सादर नमन करती हूँ, पुष्प अर्पित करती हूँ। और ये कार्यक्रम जो हम राहगीरों को गुलाब दे रहे हैं, ये एकता, प्रेम, भाईचारा का है, क्योंकि गुलाब प्रेम का प्रतीक भी है। इसलिए हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस एकता बनी रहे, प्यार बना रहे, इसके लिए सभी राहगीरों को मैं गुलाब दे रही हूँ। इस तरह से चल रही है हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डालना, मंदिर मस्जिद पर लोगों को लड़ाना, ये एक बड़ी ही, ये ऐसा कर सकते हैं, बहुत ही राजनीति एक अलग टाइप का घिनौना राजनीति है। हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद या अमीर गरीब या ऐसा कर सकते हैं कि जात पात पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो आज के सरकार कह रही है कि 70 सालों में क्या हुआ, जब एक सुई का निर्माण नहीं था तो आज एक सुई का भी निर्माण नहीं था। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान के कार्यक्रम के तहत सभी लोगों को गुलाब का फूल भेंट किया जा रहा है। उम्मीद है कि लोगों के बीच इसका अच्छा मैसेज जाएगा और आगामी चुनाव में भाजपा के लोगों को कड़ी शिकस्त दिया जाएगा। गठबंधन इंडिया के सभी कार्यकर्ता संकल्प लिए हैं कि आने वाला 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए है उसको गद्दी पर नहीं जाने देना है, और 24 में महागठबंधन इंडिया का सरकार भारी बहुमत से बनने जा। जो ये कार्यक्रम है, पूरे मुल्क में नफरत का वातावरण कायम हो गया है। उस नफरत के वातावरण में इंडिया गठबंधन ने मोहब्बत की दुकान खोला है। हम तमाम लोग जानते हैं कि अभी मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है और मणिपुर की सरकार चुपचाप बैठी हुई है। अभी 6 दिन पहले 8 छात्रों की हत्या की जा रही है मणिपुर में, सरकार चुप है। इससे 1 साल पहले कल लखीमपुर खीरी में जो किसान के ऊपर गाड़ी चला के मार दिया गया था, उसका वर्षगांठ है। लगातार जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा कर रही है। इसीलिए इंडिया गठबंधन महात्मा गांधी के जयंती से मोहब्बत की दुकान खोला है कि पूरे हिंदुस्तान में हम मोहब्बत का वातावरण कायम करेंगे। नाथूराम गोडसे के पूजने वाले की नहीं चलेगी, महात्मा गांधी को जो पूजा करते हैं उनकी सरकार बनेगी। और 24 में भाजपा हटाओ देश बचाओ के नारा के साथ हमारा ये मोहब्बत का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2019 में सत्ता हथियाने के लिए 100 सैनिक की बलिदान दे दिए। हो न हो वैसे लोग 2024 की सत्ता पाने के लिए कोई भी कुकर्म कर सकता है, किसी की भी हत्या कर। इसीलिए मोहब्बत की दुकान खुली है। लोग इंडिया गठबंधन को वोट देंगे और इंडिया गठबंधन इस बार
फुल फ्लेजर में भारत सरकार में आएगी। धन्यवाद। जा रहा है, एक दूसरे के प्रति भड़काया जा रहा है, जिससे हमारी प्रतिष्ठा पूरे विश्व में गिर रही है। आज देश का मीडिया परेशान है, आज देश का एक एक आम नागरिक परेशान है। उस ओर ध्यान नहीं देके केवल ये विश्व गुरु बनने के फेरा में घूमते रहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये ऐसे विश्व गुरु हैं कि जिस रोज ये फ्रांस में थे उस रोज फ्रांस में यूरोपीय संसद की बैठक होती है और यूरोपीय संसद इनको बोलती है कि अगर आप अपने देश के अंदर अल्पसंख्यकों की स्थिति में, मीडिया की स्थिति में और अन्य डरावनी स्थिति को नहीं संभालेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। फ्रांस का ही उस रोज का अखबार इनको गुजरात का कसाई बता रहा है। फ्रांस का ही जुडिशियरी उस रोज इन पर राफेल घोटाले में असहयोग का आरोप लगा रहा है। तो आप पाएंगे कि तमाम तरह की बातें इस देश में फैलाई जा रही हैं केवल सत्ता के द्वारा। 2 गुजराती देश बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। और इस नफरत के माहौल को दूर करने के लिए हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के निर्देशानुसार मोहब्बत की दुकान के माध्यम से एक पैगाम देने का प्रयास किया है कि आपस में हम लोगों को लड़ना नहीं है, हम एक हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई हैं। इसी उद्देश्य से कि देश में सद्भाव का वातावरण बना रहे हम लोगों ने इस कार्यक्रम